20 मई को हनीमून की ट्रिप पर इंदौर से निकले राजा और सोनम रघुवंशी बेंगलोर होते हुए शिलोंग पहुंचे थे। 21 मई को उन्होंने गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी के दर्शन किए थे और इसके बाद वो लोग शिलोंग पहुंच गए थे। और 22 मई को वहां पर उन्होंने एक स्कूटी किराए पर ली थी 4 दिनों के लिए। और उनका प्लान यही था कि वे शिलोंग के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पर घूमेंगे फिरेंगे और एंजॉय करेंगे। 22 मई को राजा और सोनम ने शिलोंग के मावला खियात गाँव और उसके आसपास का जो भी पहाड़ी इलाका था वहां पे वो लोग घूमे फिरे थे। और 30 मई को उनका शिलोंग के नौगरियात एक जगह है, वहां पर एक डबल डेकर पुल है, उसके आसपास के इलाके को घूमने का उनका प्लान था। और इसी 23 मई को वो लोग गायब हो गए थे और उनका अपने परिवार से भी संपर्क टूट गया था। यानी कि परिवार वाले लगातार उनके कांटेक्ट में थे, लेकिन 23 मई के बाद से राजा और सोनम का जो कांटेक्ट था वो टूट गया था और वो लोग गायब भी हो गए थे। अब इस 23 मई को हुआ क्या था, इसके बारे में एक पुख्ता जानकारी दी है वहाँ के एक लोकल गाइड अल्बर्ट ने। अल्बर्ट पैट मालवा खियात के लोकल गाइड हैं और उन्होंने पुलिस वालों को यह बताया है कि 23 मई को उन्होंने यह देखा था कि राजा और सोनम 3 पर्यटक और भी थे। सुबह 10 बजे के आसपास निग्रियोता से मालवा खियात तक के बीच में जो 3000 के आसपास चढ़ाइयाँ थी उनको चढ़ते हुए देखा गया था। यानी कि इस गाइड का यह कहना था कि जब उसने राजा और सोनम को देखा था तो इनके साथ 3 व्यक्ति और भी थे और ये जो 3 लोग व्यक्ति थे ये राजा के साथ आगे चल रहे थे, वहीं पर जो महिला यानी कि जो सोनम थी वो पीछे चल रही थी और ये लोग हिंदी में बात कर रहे थे। और अल्बर्ट ने ये बताया कि उसको खांसी और इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज आती हैं, वो हिंदी नहीं समझ पाता, इसलिए उसको इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि ये चारों लोग आपस में क्या बात कर रहे थे। लेकिन उसने इस बात की पुष्टि की है कि 23 मई को जब ये लोग घूमने निकले हैं राजा और सोनम, तो इनके साथ 3 पर्यटक और भी थे। तो इस बात का पता चला है इस लोकल गाइड अल्बर्ट पैट से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अल्बर्ट पैट राजा और सोनम को इतनी अच्छी तरीके से कैसे पहचानता था, क्योंकि वहां पर तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, वो लोग घूमने फिरने जाते रहते हैं। तो अल्बर्ट ने यह बताया कि एक दिन पहले यानी कि 22 मई को उन्होंने मालवा खियात में इन दोनों राजा और सोनम से मिले थे और उनसे ये कहा था कि निग्रियोता तक यदि आपको घूमने जाना है तो बीच में आपको क्या मिलेगी, सीढ़ियाँ मिलेंगी, कुछ 3000 सीढ़ियाँ हैं। तो यदि आप चाहे तो आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं, हम वाजिब दाम में आपको ऊपर तक पहुंचा देंगे। तो उसने आगे ये बताया है कि राजा ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक मना कर दिया था और उन्होंने हमारे एक दूसरे साथी गाइड को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लिया था। अल्बर्ट ने पुलिस को आगे यह बताया है कि इन लोगों ने निग्रियोता में वहां पर एक सिप्रा होम स्टे है, वहां पर अपनी रात बिताई थी और उसके बाद ये लोग बिना गाइड के वहां से वापस आ गए थे। और उसने ये भी कहा है कि जब उसने मालवा खियात में जा करके इनकी स्कूटी को चेक किया जिससे ये लोग आए हुए थे, तो वहां पर उसको इनकी स्कूटी नहीं मिली थी। और इसी बीच 23 मई को गांव के मुखिया ने पुलिस को यह बताया था कि सोहरा हिल्स के पास में एक सुनसान इलाका है, वहां पर एक स्कूटी बिल्कुल लावारिस खड़ी हुई है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी चाबी उसी में ही लगी हुई है। तो इसके बाद पुलिस वाले स्कूटी जहां पर पाई गई थी उसके आसपास के इलाके में राजा को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन 2 जून को जब राजा की लाश मिलती है तो वो 25 किलोमीटर पीछे मिली थी, यानी कि स्कूटी को कोई ले करके गया था और उसने वहां पर जा करके उसको लावारिस खड़ा कर दिया था और उसकी जो बॉडी थी वो 25 किलोमीटर वहां से पीछे किसी जगह यानी कि खाई में मिली हुई थी। यानी कि कोई व्यक्ति जरूर था जिसने इनकी स्कूटी को 25 किलोमीटर दूर पार्क कर दिया था सोहरा हिल्स में जा करके। यानी इन सबके पीछे कोई व्यक्ति जरूर था जिसने 25 किलोमीटर दूर सोहरा हिल्स में जा करके इनकी स्कूटी को खड़ा कर दिया था और उसमें चाबी लगा करके भी छोड़ दी थी। 2 जून को राजा की बॉडी मिलने के बाद में पुलिस वालों ने अब पूरी जोर लगा दिया है सोनम को ढूंढने का, क्योंकि सोनम के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चला है। और अब सोनम के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस वाले हर उस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं जो इस इलाके से जुड़ा हुआ है। वो लोकल लोगों से बात कर रहे हैं, सभी गाइड से बात कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति से छोटी छोटी बात पता कर रहे हैं कि 22 मई से लेकर के 23 मई के बीच में किन किन व्यक्ति ने राजा और सोनम को देखा था, किसके साथ देखा था, कहाँ देखा था, सो डैट ये पता चल सके कि एग्जैक्ट उनके साथ क्या हुआ था। लोकल गाइड अल्बर्ट पैट के बयान के बाद मेघालय पुलिस को सोनम के बारे में पता लगाने का एक और क्लू मिल गया है, क्योंकि अल्बर्ट पैट ने अपने बयान में यह बताया है कि 23 मई को जब ये दंपत्ति यानी कि राजा और सोनम चढ़ाई चढ़ रहे थे तो उनके साथ 3 व्यक्ति और भी थे और वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे। तो कहीं ये 3 व्यक्ति वही नहीं थे जिन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा हो, और या इनके बारे में यदि पता चल जाएगा, यदि 3 लोगों के बारे में पता चल जाएगा तो आगे की कड़ी जुड़ती चली जाएंगी कि ये लोग यह बताएंगे कि इसके बाद ये दोनों लोग कहाँ गए थे, किन किन लोगों से बात किया था। तो कुल मिलाकर के धीरे धीरे जो पुलिस है मंजिल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर है सोनम इस समय। वहीं सोनम और राजा के परिवार वाले लगातार यह मांग कर रहे हैं कि इस केस को अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाए,
क्योंकि जब सीबीआई लोकल पुलिस के साथ मिल करके इस केस में काम करेगी तो उनकी जो इफेक्टिवनेस है, उनके काम करने का तरीका है और ज़्यादा इम्प्रूव होगा और इस वजह से वो जल्द से जल्द सोनम के बारे में पता लगाने में सफल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लोकल गाइड अल्बर्ट पैड का जो बयान उसने पुलिस को दिया है वह पुलिस वालों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि अल्बर्ट ने अपने बयान में यह बताया है कि 23 मई को जब राजा और सोनम चढ़ाई चढ़ रहे थे तो इनके साथ 3 लोग और भी थे और वो 3 जेंट्स थे और वो हिंदी भाषा में बात कर रहे थे। तो यानी कि यदि ये 3 जेंट्स जिनके बारे में अल्बर्ट ने बताया है इनके बारे में जो पता चल जाता है तो आगे की एक कड़ी और खुल जाएगी और पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट इन दोनों लोगों के साथ क्या हुआ था। हम सभी लोग भगवान से यही कामना कर रहे हैं कि सोनम जल्द से जल्द मिल जाए और वो सकुशल अपने घर वापस आ जाए। जो कुछ भी हुआ है राजा के साथ उसको तो ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन सोनम के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता चला है और भगवान से यही दुआ है कि सोनम सकुशल अपने घर वापस आ जाए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।